नमस्कार दोस्तों, वास्तु दर्शनी में आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धुन ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैसे ही नरसिंह देव भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहाँ नरसिंह भगवान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों, होली का दहन प्रहलाद की आग में मनाया जाता है। होली का दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाकर उसमें घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती है। इसीलिए आप भी होली के त्योहार में अपने घर के सामने होली अवश्य जलाएं। किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो होली दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसका उल्लेख साफ पाया जाता है कि यदि आपका एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और होली के दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। ये आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायक माना जाता है। दो पुत्रों की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है, वे होली का दहन कर सकती हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढककर रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोन टोटके, कांड जैसी चीजें चरम सीमा पर की जाती हैं। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव केश को खोलकर रखने से ये शक्तियां जल्दी आपसे आकर्षित हो जाती हों। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने केश बांधकर या ढककर रखने चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में देने नहीं चाहिए, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें, लेकिन पैसे भूल से भी दान में ना दें। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथी बात, माता का अपमान करना। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन और मनुष्य को अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ अवश्य भेंट लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितनी भी कष्ट व समस्याएं हैं दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का नहीं। सबसे पहले, गेहूं और गुड़ से बड़ी मीठी रोटी, जिसे आप होलिका दहन पर अग्नि में सेक भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है और आशीर्वाद स्वरूप में घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठे रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को मीठी रोटी का भोग करना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद मक्खन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दर्द और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दूध, दही, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत होलिका दहन के दूसरे दिन, यानी कि जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात कृष्ण को भोग लगाकर सारे सदस्य को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन भूल से भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्ति को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा